जब कोई इंसान आपसे दूर जाने लगे, जब कोई इंसान आपको धोखा दे, उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। हे गाइस, मैं हूं श्रावण कुर्मावंशी और आप देख रहे हो स्काई। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि अगर कोई इंसान बदल जाए, जो इंसान आपके साथ था आज वो आपको चीट कर रहा है, आज वो आपसे दूर जा रहा है, तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए ताकि हम बेस्ट से बेस्ट डिसीजन ले सके खुद के लिए और इस सिचुएशन के लिए। गाइस, सबसे पहले एक बात समझ लो कि जो भी चीज़ें चल रही है सबसे पहले पता करो कि इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जब तक आप रीज़न को पता नहीं करोगे तब तक काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है सिचुएशन ठीक नहीं होगी। रीज़न का पता होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। गलती किसकी थी, आपकी या फिर उस इंसान की। अगर कोई इंसान आपसे दूर हो रहा है या फिर दूर जा रहा है तो इसकी वजह क्या है। क्या आप खुद उस इंसान को खुद से दूर कर रहे हो सकता है कि उस इंसान को फ्रीडम चाहिए थी, हो सकता है उस इंसान को टाइम चाहिए था, हो सकता है कि उस इंसान को सपोर्ट चाहिए था। अगर वो चीज़ें आप उस इंसान को नहीं दे पा रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि इसी वजह से वो इंसान आपसे दूर जा रहा है। इसलिए सबसे पहले रीज़न पता करो, गलती आखिर किसकी है। उस इंसान को ब्लेम करना बंद कर दो, सिचुएशन को ब्लेम करना बंद कर दो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप खुद को ब्लेम करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गलती आपकी है, लेकिन आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जो भी उस इंसान की डिमांड थी, क्या आप उस डिमांड को पूरा कर रहे थे। अगर उस इंसान को फ्रीडम चाहिए थी तो क्या आप उस इंसान को फ्रीडम दे रहे थे या फिर फ्रीडम नहीं दे रहे थे। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। लेकिन हम करते क्या इस सिचुएशन में, हम ब्लेम करते हैं उस इंसान को, सिचुएशन को ब्लेम करते हैं और इसी वजह से सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है। देखो, अगर गलती आपकी है तो एटीट्यूड और ईगो को हटाकर उस गलती को एक्सेप्ट करो। आप जो भी चीज़ें अपने साइड से कर सकते हो वो करो, एफर्ट्स डालो, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर गलती आपकी है तो इन फ्यूचर आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो आपकी वजह से दूर हुए हैं, आपकी गलतियों के वजह से दूर हुए हैं। तो इस सिचुएशन में आप अपनी गलती को ठीक कर सकते हो। लेकिन अगर गलती आपकी नहीं है, वो इंसान आपको समझने के लिए तैयार नहीं था, आप एफर्ट्स डाल रहे थे लेकिन फिर भी उस इंसान ने आपको चीट किया, फिर भी उस इंसान ने आपको धोखा दिया। आप जो कर सकते थे आपने उस इंसान के लिए वो सारी चीज़ें की, लेकिन फिर भी उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो फिर आपको इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है। आई नो अटैचमेंट की वजह से मूव ऑन करना काफ़ी ज़्यादा टफ होता है। आई नो कि सिचुएशन से बाहर निकलना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टफ होता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होता है। आपको पता है कि गलती आपकी नहीं थी, आपको पता है कि एफर्ट्स आपने सही से डाले हैं, तो फिर इस सिचुएशन में रुक कर अपना टाइम वेस्ट मत करो। रियलिटी को एक्सेप्ट करो कि वो इंसान आपसे दूर जा रहा है और गलती आपकी नहीं है। हाँ, अगर गलती आपकी है तो उसे ठीक करने के लिए एफर्ट्स आप डालो, लेकिन अगर गलती आपकी नहीं है तो फिर एफर्ट्स भी मत डालो, क्योंकि अगर आपकी गलती है ही नहीं तो आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। अगर वो इंसान किसी और के साथ खुश है तो उन्हें खुश रहने दो। गलती चाहे किसी की भी हो, लेकिन सिचुएशन को हमेशा समझने की कोशिश करो, रीज़न पता करो। अगर आपको पता है कि आपके साइड से कोई गलती नहीं हुई है और गलती हुई भी है तो आपने एफर्ट्स पूरे डाले हैं उस गलती को ठीक करने के लिए, तो फिर उस इंसान को अपने ज़िंदगी में खुश रहने दो और आप भी अपने ज़िंदगी में खुश रहने पर ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप किसी को भी ज़बरदस्ती रोक कर नहीं रख सकते, ये रियलिटी है। चाहे तो अभी एक्सेप्ट करो या फिर सिचुएशन आपसे खुद एक्सेप्ट करवा लेगी। होप गाइस यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। अगर आप पर्सनली मुझसे फ़ोन कॉल पर बात करना चाहते हो तो आप पेड कंसल्टेशन के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। इसी तरह के और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।